हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सबके रिक्वेस्ट पर मैंने ये निबंध आप सब बच्चों के लिए लिखा है। ये जो कंपटीशन होने जा रहा है, इसमें ये निबंध आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको अच्छे प्राइज़ दिलवाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो निबंध है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। तो बच्चों, शुरुआत मैंने इसकी की है 2 लाइनों से। जड़ों को सींचकर इसको वृक्ष बनाना है, मिटाकर भ्रष्टाचार सारा विकसित भारत बनाना है। यहाँ से के ऊपर आप बिंदी लगा लेना। अब इसके बाद प्रस्तावना। भ्रष्टाचार से तात्पर्य भ्रष्ट आचरण से है, अर्थात ऐसा व्यवहार जिससे मानव समाज को हानि पहुँचती है। जिस व्यक्ति के व्यवहार व जीवन में छल कपट, बेईमानी, झूठ, आडंबर भर जाए, उसे भ्रष्टाचारी कहते हैं और उसके आचरण को भ्रष्टाचार। वही विकसित का अर्थ होता है खिलना, अर्थात पूर्णता की ओर जाना। पूर्णता की ओर जाने के लिए अपूर्णता को छोड़ना पड़ता है, अर्थात कमियों को छोड़ना पड़ता है। भारत को यदि हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भारत की सभी कमियों को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि देश लोगों से बनता है। अतः लोगों के आचरण को ठीक करके, विकसित करके ही भारत को विकसित भारत बनाया जा सकता है। तो बच्चों, ये प्रस्तावना में आप इतना दे सकते हैं। आप चाहे तो हेडिंग डालें, चाहे तो ना डालें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। बच्चों, पहले भी मैंने और विषयों पर भी अपने YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे निबंध दिए हैं। आपको जिस विषय की भी आवश्यकता हो, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो निबंध ले सकते हैं। पर हाँ, उससे पहले मेरा आपसे यही कहना है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी लाइकिंग, आपका सब्सक्रिप्शन हमें अच्छे अच्छे निबंध लिखने के लिए प्रेरित करता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप, यानी कि भ्रष्टाचार हमें किस किस तरह से देखने को मिलता है, लोग कैसे कैसे भ्रष्टाचार करते हैं, पढ़ते हैं। जब एक व्यापारी अपने सामान को लागत मूल्य से कई गुना अधिक बेचकर अधिक लाभ कमाता है और अपने बही खातों में हेराफेरी करके सरकार को उचित कर नहीं देता, तो इस प्रकार कर चोरी करके वह देश के विकास में लगने वाले पैसे को चोरी करके राष्ट्र का नुकसान करता है और दूसरी तरफ ग्राहक की जेब पर भी डाका डालता है। जब पुलिस पीड़ित को ही दोषी बना दे और दोषी को पीड़ित और फिर बदले में रिश्वत मांगे, तो यही भ्रष्टाचार है। जब सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के फाइल आगे ना सरके, तो यह भ्रष्टाचार है। बिजली के खंभों पर तार डालकर बिजली चोरी कर ली जाए और सरकार को बिजली बिल का भुगतान ना किया जाए, या सरकारी टेंडर अपने भाई भतीजों को दे दिए जाएं। जब ठेकेदार मकान बनाते समय सीमेंट कम और रेत ज़्यादा मिलाए, जब निर्माण के कुछ समय बाद ही पुल बह जाए, मकान ढह जाएं, सड़कें धंस जाएं और वाहन गड्ढे में फंस जाएं, तो समझो वहाँ भ्रष्टाचार है। जब ड्यूटी के समय सरकारी अधिकारी अपनी सीट पर ना मिले और फरियादी सारा दिन उनकी प्रतीक्षा करते रहें, जब अध्यापक छात्रों को कक्षा में ना पढ़ाकर ट्यूशन के लिए ललचाए, जब रिश्वत के आरोप में अपराधी पकड़ा जाए और फिर रिश्वत देकर वह छूट जाए, जब बड़े बड़े सौदे रिश्वत देकर हथिया लिए जाएं, तो समझो भ्रष्टाचार ने अपने पैर सब जगह फैला लिए हैं। तो बच्चों, ये भ्रष्टाचार के अलग अलग रूप हैं। और फिर मैंने 4 लाइनें, बड़ी सुंदर 4 लाइनें लिखी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के और रूप देखेंगे आप। कि जब पैसों की पटरी पर फाइल दौड़े, जब डाकू के आगे पुलिस हाथ जोड़े, जहाँ झूठ सत्य की बाजू मरोड़े, जहाँ शक विश्वास की लाठी तोड़े, तो समझो भ्रष्टाचार आ गया। तो यहाँ मैंने भ्रष्टाचार को भ्रष्टासुर की संज्ञा दी है, यानी कि भ्रष्टाचार का राक्षस।
तो आप अपने ऐसे को सुंदर बनाने के लिए लाइनें लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि भ्रष्टाचार से समाज को, देश को क्या हानियां होती हैं। भ्रष्टाचार वह संक्रामक बीमारी है जो कोरोना की तरह समाज, व्यक्ति व राष्ट्र के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। एक व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण दूसरे को भी उसी राह पर चलने के लिए आकृष्ट करता है। जब एक सामान्य व्यक्ति रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारियों को ऐशो आराम से भरी हुई जिंदगी बिताते हुए देखता है तो वह भी उसी राह पर चलने के लिए ललायित हो जाता है। इससे समाज में नैतिकता का पतन होता है। दूसरा, कर चोरी करने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे देश विकास के कार्य नहीं कर पाता। तीसरा, कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने से व्यक्ति की उपादेयता का प्रयोग राष्ट्रहित में नहीं हो पाता। रिश्वत के कारण सरकारी योजनाएं समय से पूरी नहीं हो पाती, जिसके कारण अंतिम रूप से राष्ट्र को हानि उठानी पड़ती है। रोजगार के जो अवसर उपलब्ध हो सकते थे वे नहीं हो पाते। परिणाम स्वरूप महंगाई व निर्धनता बढ़ती है, जिसके कारण समाज में लूटपाट व चोरी की घटनाएं बढ़ती हैं, जो समाज में भय व असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं। इससे देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप देखो बच्चों, एक से दूसरी समस्या रिलेटेड है। अगर एक समस्या को हम उत्पन्न करते हैं तो उसके साथ साथ 10 बीमारियां और पैदा हो जाती हैं। अब अपना देश भारत कैसे बनेगा विकसित, ये देखते हैं। एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर उभरती है जिसमें प्रत्येक नागरिक की जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। प्रत्येक नागरिक के पास रहने के लिए उचित आवास, स्वच्छ जल, रोजगार, अच्छी शिक्षा, स्वच्छ वातावरण और खाद्य सामग्री, आवागमन के उचित साधन, शांत व निर्भीक वातावरण हो। और ऐसा तब भी हो सकता है जब राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो, जिससे बहुमूल्य मानव संपदा शक्ति का देश हित में प्रयोग हो सके। तो बच्चों आप देखो, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और ये 140 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी मानव शक्ति है। लेकिन यदि ये मानव शक्ति का सही प्रयोग हम ना करें, हम अपने अपने काम सही ढंग से ना करें, अपनी क्षमताओं का उपयोगी कार्यों में प्रयोग ना करें, तो ये बहुमूल्य मानव शक्ति जो है फिर बेकार चली जाती है। आगे देखो, प्रत्येक नागरिक अपना आयकर समय से और ईमानदारी से चुकाए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और विकास के कार्यों को गति मिल सके। सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी से तौबा की जाए, फाइलों को समय से निपटाया जाए, जिससे विकास के कार्य तेजी से आगे बढ़ सकें। बिजली चोरी ना की जाए, समय से बिजली का बिल चुकाया जाए, बिजली व अन्य बहुमूल्य संसाधनों की बचत की जाए। अन्य बहुमूल्य संसाधन में बच्चों ईंधन है, बिजली तो है ही, ईंधन है, पेट्रोल है, गैस है, जल है, ये सारे बहुमूल्य संसाधन हैं जिनकी हमें बचत करनी चाहिए। सरकारी योजनाएं निर्बाध गति से आगे बढ़ें, जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। चाहे पुलिस हो या सरकारी अधिकारी, शिक्षक हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो या ठेकेदार, चाहे नेता हो या अभिनेता, सभी धर्म, सभी जाति के लोग जब मिलजुल कर सत्य मार्ग पर चलते हुए लालच से मुक्ति पाकर ईमानदारी से अपने अपने कामों को करेंगे तो निसंदेह समाज में शांति व्यवस्था बनेगी, विकास के कार्य होंगे, उन्नति के द्वार खुलेंगे और देश विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार से भ्रष्टाचार से मुक्त करके ही हम अपने देश को, भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो आपको ये ऐसे कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।